वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पेपर जो 24 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का पेपर हम करेंगे कक्षा 8वीं का। पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का परीक्षा में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है आपका तुलसीदास और डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर आने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका ए ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ए ऑप्शन यानी कि यमक अलंकार आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। तीसरा है आपका, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है प्यास बुझाना, बी ऑप्शन आपका दुखी होना, सी ऑप्शन आपका खुशी होना और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दुखी होना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चौथा आता है आपका, तानसेन के गुरु कौन थे? तो ए ऑप्शन आपका बेजू बावरा, बी ऑप्शन आपका स्वामी हरिदास, सी ऑप्शन आपका राजा मानसिंह तोमर और डी ऑप्शन आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, पांचवा है आपका, अपराजिता शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका उपसर्ग रहने वाला है आ। ठीक है, आ धन पराजिता यानी कि अपराजिता। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके आते हैं रिक्त स्थान, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्नों के आपको 1 अंक दिए जाएंगे और आपको देख देख कर ही लिखना है इन कोष्टकों में से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका मतलब छठा, कवि ने भारत में रिक्त स्थान मंत्र भरने की बात की है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात की है। ठीक है, अमृत, तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना है अमृत मंत्र, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है आपका, मीरा भगवान रिक्त स्थान की परम भक्त थी। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है, श्री कृष्ण की परम भक्त थी, ये आपका श्री कृष्ण यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां है आपका, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है, ये आपका सूर्य ग्रहण यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 9, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए रिक्त स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वृक्षों की, ये आपका वृक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अगला है आपका 10वां, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो लेखिका शिवानी का मूल नाम था गोरापंत। ठीक है, गोरापंत, तो गोरापंत आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न आता है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनका निर्देश आप पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। ठीक है, इनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं अभी, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। प्रश्न 12वां है आपका, हम विरोधी को आत्महीन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 13वां है आपका, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? ये आपका 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट जो 14वां है आपका, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके आपको लिखना है। तो देखिए, आशीर्वाद तो वैसे सही लिखा है यहाँ पे। ठीक है,
नहीं, वहाँ पे चढ़ेगी आशीर्वाद। इस प्रकार से आपको लिखना है आशीर्वाद, ठीक है। और पूर्णाम जो है पूर्णिमा आपको लिखना है, पूर्णिमा इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आशीर्वाद और पूर्णिमा आपको इस प्रकार से सही वर्तनी करके लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 15 है आपका, योग किसे कहते हैं। और 16वां है आपका, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका जिला रायसेन में आप शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं, ठीक है। शैल चित्र, शैल चित्र, ठीक है। शैल चित्र जो पत्थर पे चित्र बने होते हैं उन्हें शैल चित्र कहते हैं। तो भीमबेटका में आप शैल चित्र देखने जा सकते हैं। तो मैंने 14वां और 16वां प्रश्न का उत्तर तो आपको बता दिया है। बाकी जो 11वां, 12वां, 13वां और 15वां प्रश्न है उसका उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिए 11वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। 12वां प्रश्न। अगला आता है आपका 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, क्योंकि 14वां मैंने आपको बता दिया है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, योग किसे कहते हैं, ठीक है। 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। प्रश्नों के उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको। इन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 17वां, 18वां और 19वां, ठीक है। तो सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय आपको लिखना है। 18वां है आपका संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 19वां है आपका मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी, ठीक है। ये आपका 19वां हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20वां, 21वां, 22वां देख लीजिए। 20वां है आपका वरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना था। 21वां है आपका डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। 22वां है आपका सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सभी के उत्तर मैं आपको एक साथ बता दूंगा, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। निर्देश आपका है प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियां आपको लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण, इनमें से किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। 24वां प्रश्न आप देख लीजिए। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। 25वां है जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। और 26वां है बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है। चलिए लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको याद करते जाइए, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न, गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप 20वां प्रश्न याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 21वां प्रश्न, चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न। और 22वें प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से। तो देखिए विद्यालय के ऊपर 10 लाइनें दे रखी है, तो आप विद्यालय के ऊपर लाइनें याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक विषय पर आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी थी, तो यहाँ पे विद्यालय के ऊपर दे रखी है 10 लाइनें, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। 23वां आपका कंप्लीट हो जाता है। 24वां प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 25वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न था उसका आंसर भी आप देख लीजिए। आपको 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, तो आप देख लीजिए, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, और प्रधानाचार्य को लिखना है, प्रधानाध्यापक को लिखना है। फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, विषय आप लिखेंगे, फिर महोदय करके आपको जो लिखना है उसमें आप लिख सकते हैं धन्यवाद, दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए भाई, तो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, कक्षा 8वीं विषय हिंदी का। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वार्षिक परीक्षा के समस्त पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।